रोजगार समाचार में प्रकाशित आलेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये विचार सरकार अथवा उस संगठन के हों जिससे वे संबंधित हैं। रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापनों की सामग्री संगठन अथवा उनके प्रतिनिधियों से संबंधित होती है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले सामग्रियों के सही होने और उनके प्रभावों के बारे में स्वयं को अवश्य संतुष्ट कर लेना चाहिए। इन विज्ञापनों की विषय वस्तु पाठ्य सामग्री को लेकर उत्पन्न किसी भी दायित्व के प्रति रोजगार समाचार जिम्मेदार नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर एक बार फिर से। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, मेरे चैनल पर आप लोगों को रोजगार संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं, तो आज भी इसी प्रकार का एक रोजगार संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। तो साथियों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। तो दोस्तों देखिए, इसमें कहाँ पे है भर्ती। तो पहला पद है इसमें दोस्तों 80 रुपये का ग्रेड 2 का पोस्ट है दोस्तों। ये इसमें अनारक्षित का एक पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग का एक पद है। वेतनमान की बात करते हैं दोस्तों, तो ये वेतनमान रहेगा 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक। और आयु की बात करें, इसमें 18 से 25 वर्ष आपकी आयु रहेगी। और अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं तो मान्य बोर्ड से विश्वविद्यालय से आपने 12वीं समकक्ष प्राप्त की हो। और दोस्तों, इसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं वीडियो को खोज करके अच्छी तरह से पूरा। अगला पोस्ट है दोस्तों अवर श्रेणी लिपिक का। इसमें अनारक्षित का एक पोस्ट है, अनुसूचित जाति का एक है, अनुसूचित जनजाति का एक है, अन्य पिछड़ा वर्ग का एक है। कुल रिक्तियों की संख्या, और दोस्तों एक भूतपूर्व सैनिक के लिए भी इसमें पद है दोस्तों। भूतपूर्व सैनिक के लिए एक पद है दोस्तों, और कुल विकलांगों के लिए भी एक पद है दोस्तों। और अनारक्षित रिक्तियों में 3 पद AWS के भी हैं दोस्तों। उसमें वेतनमान रहेगा दोस्तों 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक का। और एज की बात करते हैं 18 से 25 वर्ष के बीच में रहेगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड या विद्यालय से 12वीं या समकक्ष पास किया होना चाहिए, और कंप्यूटर का ज्ञान भी इनको होना चाहिए। और दोस्तों अंग्रेजी में, हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड होनी चाहिए, और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट की इनकी स्पीड होनी चाहिए। अगला पोस्ट है दोस्तों टेलीलिपिक का। ये 10 पोस्ट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अनारक्षित के 8 है, अनुसूचित जाति का 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग है। और कुल रिक्तियों में से 1 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए भी है अनारक्षित के लिए। और अन्य रिक्तियों में 3 पद AWS के लिए हैं। और दोस्तों, इसमें उपयुक्त उम्मीदवार के न मिलने की स्थिति में अनारक्षित उम्मीदवार द्वारा भरे जाएंगे। तो वेतनमान की बात करें 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक है। आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में आपकी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशन या समकक्ष होनी चाहिए। और वांछनीय योग्यता में 3 वर्ष का अनुभव कम से कम आपका इसमें अगर होता है तो आपको अलग से इसमें इसका फायदा मिलेगा। और उम्मीदवार को सभी आवश्यकताओं के कठिन कार्य करने का भी सच में ज्ञान होना चाहिए। पर्याप्त उम्मीदवारों को विषम घंटे रात की ड्यूटी करनी होगी, और इन कार्यरतों में किसी भी प्रकार को चयनित उम्मीदवार को रियायत या छूट नहीं दी जाएगी। अगले पद की बात करते हैं रसोइये के हैं दोस्तों। इसमें 2 पद अनारक्षित 1 है, और दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग 1 है। और इसमें भी एक पद दोस्तों भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। तो इसमें आपकी वेतन की बात करते हैं तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये रहेगा। आपके 18 से 25 वर्ष रहेगी। और मैट्रिकुलेशन समकक्ष पास होना चाहिए, और भारतीय रसोई या भोजन पद्धति की जानकारी इसमें होना चाहिए, और ट्रेड में आपकी प्रवीणता होना चाहिए। अगले पद की बात करते हैं दोस्तों सफाई वाले का है। एक पोस्ट है अनारक्षित के लिए 1 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है दोस्तों। वेतनमान 18,800 से लेकर 56,900 रहेगा। उम्र 18 से 25 वर्ष रहेगी। और अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष होना चाहिए, और अपने कार्य में इनको अनुभव होना चाहिए सफाई के कार्यों में। अगला है दोस्तों सहायक लेखाकार का। इसका एक पोस्ट है दोस्तों, ये अनारक्षित के लिए है। इसकी उम्र रहेगी
इसकी वेतनमान रहेगा 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक। और 30 वर्ष से अधिक ना हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम या अन्य लेखा कार्य में प्रशिक्षण होना चाहिए। और दोस्तों अगला पद है दोस्तों MTS का पद है दोस्तों चौकीदार का। ये 3 पद है दोस्तों, ये अनारक्षित के 2 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है दोस्तों। वेतनमान की बात करते हैं 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक रहेगा। 18 से 25 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। और दोस्तों गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी। अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं, मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन समकक्ष योग्यता पास होनी चाहिए। और दोस्तों अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अपने ट्रेड का भी ज्ञान होना चाहिए इनको। अगला है MTS मैसेंजर का पोस्ट है दोस्तों, एक पोस्ट है अनारक्षित के लिए, एक पोस्ट ये। वेतनमान की बात करते हैं 18,000 से 56,900 रहेगा। आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में रहेगी। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष पास को होना चाहिए और अपने ट्रेड में ज्ञान होना चाहिए। अगला पोस्ट है दोस्तों कारपेंटर का, इसके 2 पोस्ट है दोस्तों, ये दोनों अनारक्षित के लिए हैं। वेतनमान 18,000 से 56,900 रहेगा। 18 से 25 वर्ष उम्र रहेगी। आयु में गवर्नमेंट के नियम के अनुसार छूट भी दी जाएगी। अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन समकक्ष योग्यता होनी चाहिए और अपने जो काम में इनको निपुणता होनी चाहिए। नियमित क्रम में किसके 5 पोस्ट है दोस्तों, अनारक्षित के 3 है, अनुसूचित जाति के 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 है। कुल रिक्तियों में से 4 पद इसमें दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। अनारक्षित रिक्तियों में से 1 पद AWS के लिए आरक्षित है और AWS श्रेणियों के उम्मीदवार न मिलने पर इसको अनारक्षित श्रेणी द्वारा भरा जाएगा। वेतनमान 18,000 से 56,900 रुपये तक, एज 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अनिवार्य योग्यता की बात करते तो मैट्रिकुलेशन या समकक्ष पास होना चाहिए। और उम्मीदवार को परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के कारण कठिन कार्य करने में भी सक्षम होना चाहिए। और चयनित उम्मीदवारों को विषम घंटे और रात की ड्यूटी भी करनी होगी। इन कार्य शर्तों के आधार पर ही चयनित उम्मीदवार को कोई रियायत छूट नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों रिक्तियों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। और निर्धारित श्रेणी को पास करने के लिए उम्मीदवार को आयु में छूट दी जा सकती है। तो क्या है छूट, किसको कितनी दी जाएगी? अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल की छूट और विकलांगजन के लिए 10 साल की छूट और विकलांगजन दूसरे हैं इनको 13 साल की छूट। और दोस्तों भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनके लिए क्या छूट है, तो वास्तविक आयु में से सेवा की अवधि को घटाया जाएगा और उसके 3 वर्ष का अलग से एक्स्ट्रा और छूट दी जाएगी। विभागीय उम्मीदवार हैं जिन्होंने केंद्र सरकार के लिए 3 वर्ष की निरंतर सेवा की है तो उनको 40 वर्ष की आयु तक लिया जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मामले में 45 वर्ष तक लिया जाएगा। दोस्तों इसको अप्लाई करने की तारीख 26 फरवरी 2022 है और अधिक जानकारी के लिए आप इसके लिए 5 से 11 फरवरी 2022 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।